बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे बजट 2024 और 25 के बारे में। सरकारी मुलाजमीन को और पेंशन को शिद्दत से इंतज़ार होता है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता है वो बजट का होता है, जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन के हवाले से जो उसमें इजाफ़ा किया जाता है उसको बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करती हैं कि कब हुकूमत बजट पेश करेगी और उसके बारे में कितना इजाफ़ा करेगी। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि आइंदा सरकारी मुलाजमीन के हवाले से 3 चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। एक तो सरकारी मुलाजमीन, दूसरे पेंशनर, नंबर 3 लेबर्स के बारे में जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, तो उस हवाले से अनाउंसमेंट की गई है और लाहे अमल तैयार किया गया है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बजट काल सर्कुलर FY 2024 और 25 जो है ये जारी कर दिया गया है, जिसमें उसने 3 चीज़ें जो है सबके सामने रखी हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, नंबर 2 पेंशनर और नंबर 3 प्राइवेट वर्कर और लेबर की बात करेंगे। और इसके साथ ही तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी पेंशन में कितना इजाफा हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउस रेंट के बारे में। आपके सामने ये मैं बताता चलूँ कि हाउस रेंट जो है 2008 की बेसिक पे स्केल के हिसाब से अब तक सरकारी मुलाजमीन को दिया जा रहा है। सरकारी इसके अलावा 2017 में इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया, लेकिन वो भी ना होने के बराबर था। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि सरकारी मुलाजमीन का सबसे बड़ा मुतालबा भी यही है कि 2022 के जो अभी स्केल रिवाइज़ किए हैं उसके मुताबिक जो है हमें हाउस रेंट दिया जाए। और उसमें उन्होंने बता दिया है कि 2022 के रिवाइज स्केल के मुताबिक और उसके साथ साथ मिनिमम जो है कम अज़ कम भी 45% इनिशियल पे बेसिक जो है उसके मुताबिक इसमें इजाफा किया जाए। बात करेंगे मेडिकल अलाउंस के बारे में। मेडिकल अलाउंस जो इस हद तक दिया जाता है कि जिससे दवाई लेना तो दूर की बात है, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने डॉक्टर की फ़ीस भी उसमें से नहीं निकाल सकते। बहुत ही कम, नॉर्मल ना होने के बराबर मेडिकल अलाउंस होता है। तो इसमें भी ये तजवीज़ दी गई है कि कम अज़ कम 5,000 पे जो है वो मेडिकल अलाउंस दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन हैं अपनी कम अज़ कम मेडिसन और दवाई ले सकें। बात करेंगे कन्वीनियंस अलाउंस के बारे में। कन्वीनियंस अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो कन्वीनियंस अलाउंस जो है वो भी ना होने के बराबर है। कन्वीनियंस अलाउंस जो अब तक ले रहे हैं वो तकरीबन 5,000 के करीब पर मंथ कन्वीनियंस अलाउंस होता है। तो इट शुड भी मिनिमम 15,000 रुपये जो है वो किया जाना चाहिए। और रेंज उसकी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए 10,000 से लेकर 15,000 तक कम अज़ कम कन्वीनियंस अलाउंस जो है उसको देने की तजवीज़ है। पेंशन और पेंशनर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो 3 बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर हम पेंशनर्स या पेंशन की बात करते हैं तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक की जो पेंशन है वो इजाफा जो मौजूदा सूरत हाल है, जो महंगाई का एक तूफ़ान है पूरे पाकिस्तान में, सरकारी मुलाजमीन तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एक जो पेंशन है जिसको 20 से 25,000 पे पेंशन मिलती है, उसके लिए तो गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। वो कहाँ से अपनी मेडिसन लेगा, कहाँ से मकान के अखराजात, किराए का अगर उसके पास मकान है, या बच्चों के लिए जो वो कैसे वो पूरा करेगा, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो इसके लिए कम अज़ कम भी जो 50% जो है वो तजवीज़ देगी कि कम अज़ कम पेंशन में 50% इजाफा किया। इसी तरह वेजेस ऑफ द रेट ऑफ द लेबर एंड वर्कर्स की बात करें, जो इस वक्त 32,000 का नोटिफिकेशन है, लेकिन उसके मुताबिक भी अमल दरामद पूरा नहीं होता। तो कम अज़ कम जो वो तनख्वाहें हैं, जो लेबर जो उजरत डेली उजरत पर जो लोग काम करते हैं, तो उनको कम अज़ कम भी जो पेंशन जो उनकी डेली तनख्वाह है, डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, वो 50,000 रुपये होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो मुकम्मल शेड्यूल तनख्वाहों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त की इतलात बावसूख के मुताबिक 10 बावसूख ज़राए के मुताबिक 10 से 15,000 रुपये जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। और इसके बारे में ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा शेड्यूल इसमें जारी कर दिया गया। अब 17 मार्च को वो है रिकमेंडेशन फ्राम द एक्सपेंडिचर विंग, ये प्रपोजल तैयार की जाएगी, बजट एस्टीमेट लगाया जाएगा। इस तरह 3 हफ्तों में ये काम मुकम्मल होगा और बजट रिव्यू कमेटी जो है ये इजलास करेगी 22 को। इसी तरीके से इंटीमेशन
एक्सचेंज रेट जो होंगे वो 18 अप्रैल को, और अप्रूव द बजट जो है वो BSP वो अपने 22 अप्रैल को। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें स्ट्रेटजी अपनाई गई है, मरहला वाइज इस बजट की तकमील की जाएगी और आखिरकार जो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट है वो मई तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, समरी सारी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जो है बजट जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। फर्स्ट वीक जून 2024 को बजट पेश किया और जिसमें तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तक की यही मालूमात जो मैं आपके साथ शेयर की, तनख्वाहों में 10 से 15% और पेंशन में भी तनख्वाहों इजाफा किया जा रहा है तकरीबन। लेकिन जो तजवीज़ दी जा रही है वो आपके सामने मैंने रख दी है कि इतनी बड़ी तजवीज़ दी जा रही है कि इतना इतना बड़ा मौजूदा जो मुआशी हालात आपके सामने चल रहे हैं, लगता नहीं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ज़्यादा इजाफा करेगी, क्योंकि मुलाजमीन का जो मौजूदा महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। जिस तरह सुई गैस के बिलों में इतना बड़ा इजाफा, बिजली के बिलों में अभी 7% और पिछले दिनों 4 रुपये और उसके साथ साथ 7 रुपये और इजाफा किया गया। तो इससे लगता है यह है कि एक बड़ा तूफ़ान महंगाई का फिर आने वाला है। और इस तरीके से जो कम से कम तनख्वाहों में भी, जिस तरह पेंशन में 50%, तनख्वाहों में भी बड़ा मुतालबा मुलाजमीन का होगा कि 50% इजाफा किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।